वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा पिछले कई वर्षों चर्चाओं में रहा है। एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार अब वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। इस बिल पर व्यापक चर्चा के लिए मोदी सरकार इसे जेपीसी के पास भेज सकती है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। जिस कमेटी के सामने ये लाया गया था, कोविंद हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उसके सामने हम जाकर हमारी पार्टी तरफ से दिए कि हम वन नेशन इलेक्शन के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि ये भारत के फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और स्टेट्स जो है ना, वो कोई पोटेंटेट्स नहीं है। एक स्टेट एक अलहदा बाज़ाब्ता इंडिपेंडेंट यूनिट है। और तीसरा ये है कि पैसे बचेंगे। क्या पैसे कैसे बचेंगे? पैसे तो अलॉट होते हैं हर इलेक्शन चुनाव के लिए। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से डेवलपमेंट, ये झूठ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही तो था जिसकी वजह से आप रोकता नहीं आपको। और अगर हर 6 महीने में चुनाव होगा तो जनता का फायदा होगा ना इसमें, कि सरकार उनको वोट हासिल करने के लिए अपनी पॉलिसीज को चेंज करेगी, पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, नई स्कीम का अनाउंस करेगी। तो ये जो वन नेशन इलेक्शन है, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। और इससे होगा क्या कि जितने रीजनल पार्टीज में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि लोकल विधानसभा के चुनाव में इशू अलग होगा, पार्लियामेंट के चुनाव में इलेक्शन मुद्दा अलग होगा, फिर लोकल बॉडीज में अलग होगा। इन सब को एक साथ कराना ये बिल्कुल गलत है। और फिर ये बात बताइए, अगर कोई स्टेट में गवर्नमेंट गिर जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है, आप कौन होते बोलने के लिए कि भाई वो सिर्फ 3 साल रहेगी या 2 साल रहेगी? कोई भी सरकार 3-2 साल में काम कर पाएगी? ये तो जनता का राइट है कि उसको पूरा टेन्योर मिले और फिर वो काम करके दिखाए। तो ये हर एतबार से ये गलत फैसला है। ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्टी बीजेपी चाहती है कि कभी लोकल इश्यूज ना बने, और एक बहाना बना रही है, पैसे बच जाएंगे, इकोनॉमी का फायदा। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने के संबंध में सिफारिशें की थी, जिन्हें सितंबर में मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया था। वहीं हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। नहीं, केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं है, ये देश के हित का है। और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो हैं इस पर सहमत हो जाएंगे। आप उस कमेटी के चेयरमैन हैं सर, उसको देखते हुए सर ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? मैं इसको चैलेंज नहीं मानता। मैं इसको मानता हूँ कि इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7% है। और जब ये आ जाएगा, और ये मेरी राय नहीं है बल्कि जो इस देश के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय है कि कम से कम 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। वहीं देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर क्या कहा, सुनिए। देखेंगे वो उसमें है क्या बिल में, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहाँ पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। कई अन्य विपक्षी दल भी एक देश एक चुनाव के मसले पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेंगे, ये सब बातों तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। आपके पास ना 2/3 मेजोरिटी है, ना आपकी सर्वदल सहमति है, ना आपने उस पे स्टडी किया है, और स्टडी करके सबकी राय नहीं ली है। तो ऑन सबके बिहाफ पे आप ला रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन,
कहाँ होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कल भी कह चुका हूँ और अक्सर कहता हूँ कि ये न राधा न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी, होने वाला नहीं है। ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये डॉलर्स का दाम ऊपर जाना, आसमान छूना, रुपया की वैल्यू इतना नीचे आ जाना, इन सब बातों से मुद्दा भटकाने के लिए एक नया इशू पार्लियामेंट में, और ये नया इशू इस बार आप पारित करवाना चाह रहे हैं, यानी बिल को मूव ऑन कराना चाह रहे हैं। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि आने वाले सेशन में जब बजट सेशन होगा तो उसमें बजट की क्या कमियां या क्या क्या खामियां होंगी जो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनसे भी ध्यान भटकाने के लिए एक एडवांस बुकिंग हो रही है। एक एडवांस बुकिंग किया जा रहा है कि एडवांस बुकिंग करके ये मामला वन नेशन वन इलेक्शन को आगे ले आओ। लेकिन मैं कह रहा हूँ और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये नामुमकिन है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये संभव नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। हाँ, इतना कह सकता हूँ ये सारी हरकतें जो भी हो रही हैं, खिसियाई बिल्ली खंभा उखाड़े। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का वन नेशन और वन इलेक्शन पर क्या कहना है, सुनिए। देखो, अब पहले ये तय कर लें कि बीजेपी जो है वन नेशन वन इलेक्शन से जीतेगी, बीजेपी जो है वो ईवीएम से जीतेगी, बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग से जीतेगी, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन से जीतेगी, पहले ये तय कर लें। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था है, उसको मजबूत करने के साथ साथ सरल और सफल बनाने का एक मजबूत कदम है, पहल है। और आज हमारे देश में हर 2 महीने में चुनाव, कहीं ना कहीं चुनाव आपको दिखाई पड़ता है। कहीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं लोकल बॉडीज़ के हो रहे हैं, तो कहीं पंचायतों के हो रहे हैं। एक लंबी चुनाव की श्रृंखला है और पूरा जो है हमारा देश का चुनाव जो है वो चुनावी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जहां देश के लोगों पर जो है वो चुनाव का जो बोझ है उसको कम करेगा, साथ ही साथ जो है चुनाव के प्रति विश्वास के माहौल को मजबूत करेगा। लगता है कि मेरी पार्टी, तो मैं राज्यसभा में हूँ, मेरा तो वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, मिशन है, उसको मेरे पार्टी का पूरा सपोर्ट है। वैसा जो हमारे हाउस में जिस तरह 545 हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, 245 जो है हमारे राज्यसभा में मेंबर है, तो 2/3 मेजोरिटी से जो बिल पास होता है, तो इनसे हमारे पास इतनी मेजोरिटी नहीं है। लेकिन देश के हित के लिए मैं अपोजिशन को अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस बिल का समर्थन करना चाहिए और 2/3 मेजोरिटी नहीं, एक मत से मतलब इस बिल को पास करना चाहिए। उसमें क्या था, सुझाव अमेंडमेंट करनी है, उसके बारे में अपोजिशन को अपने सुझाव देने का पूरा अधिकार है। और मैं अपोजिशन को अपील करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी और डीएमके के हमारे स्टालिन जी है, और भी जो हमारी सीपीआई है, सीपीएम है, आरजेडी है, जो इंडिया आघाड़ी में जो भी मतलब एनसीपी है, शिवसेना है, ऐसे तमाम लोगों को हमारा अपील है कि भाई देश के हित के लिए यहाँ राजनीति बाजू में रखकर आपने इस बिल का समर्थन करना चाहिए। और मेरी पार्टी इस बिल का पूरा समर्थन करती है और देश को विकास के दिशा से आगे बढ़ाने के लिए, लोगों का टाइम बचाने के लिए मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसको मान्य करना चाहिए। जिस तरह 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तब लोकसभा विधानसभा एक साथ हुए थे। 57 में, 62 में, 67 में 20 साल तक 4 चुनाव एक साथ हुए थे। इसीलिए एक साथ चुनाव हो जाते हैं तो सभी का टाइम भी जो मतलब बर्बाद नहीं होगा, पैसा भी बच जाएगा। इसीलिए इसमें कोई हमारा नरेंद्र मोदी जी का फायदा नहीं है, ना बीजेपी का फायदा है, ना हमारा कोई फायदा है अलग से। तो ये कोई अलग से फायदे के लिए बिल नहीं लाया है, देश के हित के लिए बिल लाया है। तो सभी पार्टियों को अपील करना चाहता हूं कि आप आगे आइए और आप इसका सपोर्ट करो और जो भी इसमें सुझाव आपको देना है वो सुझाव आप दे सकते हैं।